नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों को बताने के लिए कुछ निराली अटपटी बातें नशे से संबंधित, नशेड़ियों से संबंधित। मैं आज कहने के लिए आया हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं ये क्लास उनके लिए है, जो लोग नशे से दूर चल रहे हैं, जो नशा छोड़कर जी रहे हैं, ठीक है। और अर्ली टाइम, पूर्वी टाइम यानी अर्ली रिकवरी, जो नशा छोड़कर आपका महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या साल भर के अंदर-अंदर का जो समय होता है, वो चल रहा है। लेकिन आपको एक पॉइंट की बात बता दूँ कि नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक जो न्यूकमर होता है, न्यूकमर, है ना? जैसे कि नारकोटिक्स एनोनिमस के स्वभाव में जो नया मेंबर आता है, तो वो नया कब तक रहता है ना? वो न्यूकमर कब तक कहलाता है? वो न्यूकमर सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक आप कुछ भी लगा लें अंदाजा कि 1 साल तक कहलाएगा, 90 दिन तक कहलाएगा, 6 महीने तक कहलाएगा, है ना? या 1.5 साल तक कहलाएगा या 18 महीने तक कहलाएगा, वो आपके अंदाजे एक अलग बात है। लेकिन जो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि एक न्यूकमर सिर्फ 30 दिन तक न्यूकमर रहता है। 30 दिन के बाद वो न्यूकमर नहीं रहता, ठीक है? और जो न्यूकमर होते हैं, उनको हम लोग काफ़ी प्यार देते हैं ताकि वो नारकोटिक्स एनोनिमस से जुड़े रहें, और वो नारकोटिक्स एनोनिमस से जुड़े रहेंगे, तो वो कभी नशा नहीं करेंगे। हालाँकि एडिक्शन जो है, नशाखोरी, वैसे तो एक शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी को कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम इसे एक मुकाम पर रोक देते हैं। मिल-जुल कर बातचीत करके, है ना? एक-दूसरे से अपनी रिकवरी के बारे में शेयर करके हम आपस में क्लीन रहते हैं, है ना? हमारा जो कार्यक्रम है, ये दवा का नहीं है, दवा का। हमारा जो ट्रीटमेंट कह लो, जो इलाज है, ये दवा का नहीं है। इसमें दवाएँ शामिल नहीं है, ठीक है? ये एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने पर आधारित है, ठीक है? जब एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट की मदद करता है, तो नारकोटिक्स एनोनिमस का दिल धड़कता है या अपनी रिकवरी पर शेयर करता है। तो हमारे कार्यक्रम में या हमारे इलाज में दवाओं की कोई जगह नहीं है, ठीक है? कई लोगों के मन में डाउट होता है कि नारकोटिक्स एनोनिमस में शायद कोई दवा तो नहीं दी जाती हो, ठीक है? कोई दवाई तो नहीं पिलाई जाती हो, नहीं। हमारा जो कार्यक्रम है, जो नशे से रिकवरी का, है ना? जो सुधार का तरीका है, वो है हमारे अपने अनुभव पर आधारित। हम अपने बल और आशा और हिम्मत को, है ना, अपनी शेयरिंग करते हैं, और सामने वाले को वो शेयरिंग सुनकर एक हिम्मत, बल, होप एंड स्ट्रेंथ मिलती है। उसको एक जीने का नया तरीका मिलता है, नशे से दूर रहने का एक आसरा मिलता है। वो नशे से दूर रहता है। हमारे कार्यक्रम में दवाओं की कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी ये कार्यक्रम कह रहा है कि इस नशे से दूर रहने के नहीं, इस नशे से पूरी तरह दूर रहने के कार्यक्रम में हमें अपराध भाव रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम गंभीर शारीरिक दर्द के लिए डॉक्टर की दी हुई या बताई हुई दवा लेते हैं, कई न्यूकमर ऐसे होते हैं जिनकी, कई क्या, मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, सिर्फ वो न्यूकमर ऐसे नहीं होते जिन्होंने कम नशा किया होता है या जिन्होंने हल्का नशा किया होता है। जैसे कि कोई चरस गांजा, है ना, पीता था और वो नारकोटिक्स एनोनिमस में आया, या पहले वो इलाज में गया, उसके बाद नारकोटिक्स एनोनिमस में आया, ठीक है, और उसका अर्ली टाइम शुरू हो गया, ठीक है। और कोई अ, जैसे भांग वगैरह, भोला वगैरह या गोली कैप्सूल वगैरह खाता था, वो नारकोटिक्स एनोनिमस में आया इलाज लेकर या डायरेक्ट आया, ठीक है। या फिर कोई छोटे नशे, जैसे कि नॉर्फिन, नॉर्फिन के इंजेक्शन लगाना, सिर्फ नॉर्फिन के इंजेक्शन, उसमें स्मैक या किसी और नशे का मिश्रण नहीं करना। कई ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ नॉर्फिन का इंजेक्शन लगाते थे। नॉर्फिन एक दवा आती थी, नॉर्फिन इंजेक्टेबल ड्रग बोलते हैं उसको, यानी जिस दवाई को हम इंजेक्शन में भर के और नस में लगाते हैं, नस में, वो इंजेक्टेबल ड्रग कहलाती है इंग्लिश में। तो एक नॉर्फिन आती थी, तो लोग उसके भी एडिक्ट बन गए थे, ठीक है ना। वो एक बिल्कुल पानी की तरह दिखने वाला एक लिक्विड होता था, उसमें इंजेक्शन घुसा के खींचना और उसे वो नस में लगा लेना। मैंने भी वो लगा के देखा था, खाली इंजेक्शन, एक ऐसी परिस्थिति में कि जब मेरे पास नशा नहीं था, स्मैक नहीं थी, एविल नहीं थे। तो मैंने सोचा यार लोग नॉर्फिन भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना नॉर्फिन ही खाली लगा के देख लूँ। वो एक डिस्ट्रिक्ट वाटर होता है, वो मैंने नॉर्फिन लिया, खींचा और लगाया। भाई साहब, ये लगा लो कि टस से मस नहीं हुआ, टस से
मस्त नहीं हुआ। यानी बड़े नशे करने वाले को अगर ये मामूली से छोटे नशे करवाओगे या वो करेगा तो उसका कोई भला नहीं होगा। तो ये नॉर्फिन के, सिर्फ नॉर्फिन के इंजेक्शन लगाना, अगर नॉर्फिन में वो कोई स्मैक मिलाता है तो बात अलग है, लेकिन अगर खाली नॉर्फिन लगाता है और वो इलाज लेकर के उस नॉर्फिन को छोड़ करके फिर नार्कोटिक्स में आया या नहीं आया, वो नशे से, अपने ड्रग ऑफ चॉइस से और सारे नशों से क्लीन चल रहा है। कहने का मतलब ये है उसका अर्ली टाइम चल रहा है। तो अर्ली टाइम में ज्यादातर नशेड़ियों की समस्या हुआ करती है कि जिन्होंने कम नशा करा है उनकी तो खैर प्रॉब्लम ये कम हो सकती है, लेकिन जिन्होंने ज्यादा नशा करा है, जैसे कि बड़े बड़े नशे करे, स्मैक पिए, स्मैक के इंजेक्शन लगाए एविल के अंदर, ठीक है, हेरोइन इस्तेमाल किए, नाक से खींचा है, ठीक है, और नशीले पदार्थों के मिश्रण का सेवन किया है, यानी एक तो ड्रग ऑफ चॉइस उनकी पहले ही खतरनाक है, स्मैक, वो भी इंजेक्शन के अंदर और नस के अंदर लगाना, ठीक है, ये सबसे आखिरी नशा होता है। स्मैक, एविल, है ना, ये सबसे आखिरी नशा होता है जिसको व्यक्ति लगाता है, नशेड़ी लगाता है। यानी इस नशे के ऊपर फिर कोई हैवी नशा नहीं है, इस नशे के ऊपर कोई कंपनी नहीं है नशे की जो बड़ी हो, ठीक है। तो ऐसे नशेबाज जो बहुत बड़ा नशा करके आते हैं, है ना, तो उनका जो अर्ली टाइम होता है, नशे से दूरी का जो टाइम होता है, वो एक ऐसी गंभीर परिस्थिति होती है, एक ऐसी आशाहीन परिस्थिति होती है ना, एक ऐसी चिंतादायक, एक ऐसी निराशा वाली परिस्थिति होती है कि उसको सिर्फ निराशा नजर आ रही होती है, उसको सिर्फ चिंता हो रही होती है, उसको सिर्फ खालीपन सता रहा होता है, उसका समय नहीं गुजर रहा होता है ना, है ना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज उसके जीवन से गायब हो जाती हैं, यानी मनोरंजक गतिविधियां, ठीक है, वो मजे लेना, वो हंसना, वो बोलना, वो थोड़ा जान सा होना शरीर में, वो पर्सनैलिटी वगैरह, वो मिलना जुलना, जाना आना, घूमना फिरना, आवारागर्दी करना, अपने शौक पूरा करना, दोस्तों से मिलना, गाँव जाना, बाजार जाना, मार्केट जाना, ठीक है, वो सारी चीजें उसको, मतलब जिंदगी जो है नशा बंद करने के शुरुआती दौर, जिसको हम अर्ली रिकवरी बोलते हैं, उसमें उसको जिंदगी नीरस, उबाऊ और अर्थहीन लगने लगती है, नीरस, उबाऊ और अर्थहीन, ठीक है। ऐसे ऐसे उसको विचार आते हैं कि नशा बंद करने के बाद, नशा बंद करके उसने कोई ज्यादा भला नहीं करा और नशा बंद करके कोई ज्यादा फायदा भी नहीं हुआ। हाँ, ये बीमारी है एडिक्ट की, जो मतलब उसको नशा करने पर मजबूर करती है। ये उसके अपने ख्यालात हैं, अपनी विचार धारणा है, और उसको ये मालूम तो होता नहीं है कि अर्ली टाइम खतरनाक होता है, क्योंकि अर्ली टाइम में वो पहले कभी आया नहीं, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि उसको किसी स्पॉन्सर का साथ चाहिए होता है, किसी संगी साथी, नारकोटिक्स एनोनिमस के सदस्यों का साथ चाहिए होता है, नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगें चाहिए होती है, जहां उसको ये सब पता चलता रहता है कि अर्ली टाइम सबका खतरनाक होता है, सबका नीरस, उबाऊ और अर्थहीन होता है, और सब इस दौर से गुजरे होते हैं। तो वो ये चीज तो वो जानता नहीं है कि ये सबके साथ होता है। तो उसका दिमाग उसको कहता है कि जिंदगी नीरस, उबाऊ और अर्थहीन हो गई है, नशा छोड़कर कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान नजर आ रहा है उसको, उल्टा नुकसान नजर आ रहा है, समय नहीं गुजर रहा, खाया नहीं जा रहा, है ना, और कहीं जाने आने की हिम्मत नहीं हो रही, है ना, सबसे बड़ी बात है खाया नहीं जा रहा, और तो और मनोरंजक एक्टिविटियां, ना फोन अच्छा लग रहा है, ना टीवी अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर टीवी देख लिया, दिल लग गया, कोई फिल्म लगा ली, 3 घंटे पास हो गए, उसके बाद अब क्या करें, मोबाइल चला लिया, फेसबुक चला लिया, यूट्यूब चला लिया वगैरह वगैरह, उसके बाद अब क्या करें, दिन तो बहुत बड़ा पहाड़ जैसा होता है ना। तो वो कहता है यार नींद भी नहीं आ रही, भूख भी नहीं लग रही, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा, और मैंने तो जो रंगीन सपने देखे थे नशा छोड़ने के बाद में, कि जिंदगी ऐसी हो जाएगी, जिंदगी वैसी हो जाएगी, दुनिया ऐसी हो जाएगी, दुनिया वैसी हो जाएगी, साला इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसको घाटे का सौदा लग रहा होता है नशा बंद करना। ये अर्ली टाइम की बात बता रहा हूँ दोस्तों। हाँ, तो उसको नशा छोड़ना एक घाटे का सौदा लग रहा होता है। तो कई लोग इस वजह से भी कि ये तो घाटे का सौदा है, ये उसकी मायावी, चतुर चालाक और मायावी बीमारी है ना, उसको काफी गंभीरता से सोचने की आदत है ना, हर चीज की तह में जाने की आदत है ना, हर चीज की तह में जाने की आदत है ना। अगर उसको आप कोई गोली दोगे तो वो गोली लेकर के ऐसे ही नहीं खाएगा, देखता है गोली किस कंपनी की है, किस फार्मा की है, किस नाम की है, कौन कौन से कॉम्पोजिशन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, वगैरह वगैरह, ये क्या कैसे काम करती है ना, वगैरह वगैरह, हर चीज की तह में जाता है, वो अपना दिमाग चलाने में माहिर होता है ना। तो नशेड़ी जो है
नशेड़ी के जो सोचने का तरीका है, वो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि हमारे जो सोचने का तरीका है वो सही नहीं है। हमारे जो सोचने का तरीका है वो सही नहीं है। कार्यक्रम कह रहा है कि नशेड़ियों के लिए कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जो सोचने का तरीका है वो वही सही नहीं है। ठीक है? यानी हम जो सोच रहे हैं, हम जो आंकड़े लगा रहे हैं, हम जैसा अनुमान लगा रहे हैं, वो सही नहीं है। क्योंकि नशेड़ी की फितरत है कि वो सिर्फ नकारात्मक सोचता है। नकारात्मक सोचता है और नकारात्मक पकड़ता है, नेगेटिव सोचता है और नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी पकड़कर उन पे एक्शन कर देता है और पॉजिटिव चीजों से, पॉजिटिव लोगों से जरा हट के चलता है। पॉजिटिव चीजों से, पॉजिटिव बातों से या पॉजिटिव लोगों से या अच्छे लोगों से वो 4 कदम हट के चलता है। तो वो ऐसा सोच रहा है कि नशा छोड़कर घाटे का सौदा है। क्यों? क्योंकि भाई ठीक है, घाटे का तो है। नशा छोड़कर नींद नहीं आ रही है उसको, नशा छोड़कर भूख नहीं लग रही है उसको, है ना? नशा छोड़कर एक आलस घुसा हुआ है ना? मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस से। आलस से मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, चाहे वो एडिक्ट हो या सामान्य व्यक्ति हो। तो ये जो उसका अर्ली समय चल रहा है, नीरस, सुबह और अर्थहीन, इस समय में उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इस समय में उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। एक ऐसी तबीयत भी खराब हो सकती है कि जो लंबे समय तक चलने वाली है, खुदा ना खास्ता। कोई ऐसी भी बीमारी हो सकती है उसको जिसकी वजह से वो लंबे समय तक दर्द में रह सकता है, लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज्ड हो सकता है, खुदा ना खास्ता, है ना? कभी कभी बुखार ऐसा चढ़ जाता है कि छोड़ने का नाम नहीं लेता है। आदमी ना खा सक रहा है, ना पी सक रहा है ना? ना उसको जीने में अच्छा लग रहा है, बुखार है, तबीयत खराब है ना? परहेजी खाना खा रहा है, खिचड़ी, दलिया, दाल का पानी, ठीक है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, कहने का मतलब कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है जो ठीक नहीं हो रही होती है कंटिन्यूसली और बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज चलाते हुए भी। ठीक है, तो कई ऐसे होते हैं जिनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और हॉस्पिटल में काफी दिन रहते हैं। काफी दिन रहने के बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है कि अब घर पे थोड़ा ये दवाइयाँ खाओ, अब हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है, घर में रहो। लेकिन तबीयत उसकी ठीक फिर भी नहीं हुई होती है, वो घर पर भी एक बीमारों की तरह अलग उसका बिस्तर बोरिया रख देते हैं, वही बीमारों वाला खाना, वही समय से दवाई वगैरह वगैरह, खुदा ना खास्ता। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि एडिक्ट जब नशा बंद करेगा तो उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है और एक ऐसी तबीयत भी खराब हो सकती है जो ठीक नहीं हो रही होगी। और जब वो तबीयत उसकी ठीक नहीं हो रही होगी, मान लो बुखार चढ़ गया, हफ्ता 2 हफ्ता हो गए, वो ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, वो कहीं जा नहीं रहा, कहीं आ नहीं रहा, उसको चक्कर आ रहे हैं, कमजोर हो गया, है ना? और ऐसी परिस्थिति में उसको अपने नशा करने के विचार तो सताएंगे सताएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में वो पता है क्या कर सकता है? मतलब गाली दे करके के, अरे इसकी भैंस की पूंछ, है ना? उसको बहुत तीव्र गति से उसके नशा करने के विचार सता रहे होंगे, क्योंकि उसको ये चीजें याद हैं कि नशा करके हर बीमारी, हर तबीयत ठीक हो जाती थी। यानी जब मेरी तबीयत खराब होती थी ना, तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाता था, हॉस्पिटल सिर्फ मजबूरी में जाता था जब पैसे नहीं होते थे नशा करने के, है ना? तो क्या करूं, और कोई रास्ता ही नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल ही बचता है, तो वहीं चला जा। और घर वाले भी वहीं जाने तक के पैसे देते थे। वो अपना दिमाग चला के दवाइयों के पैसे वैसे मांग मूंग के नशा कर लो, फिर नशा करके चोरी चकारी करके जेब वेब काट के और वो फिर पैसों की क्षतिपूर्ति करके फिर वो दवाई खरीद लेके और घर वापस चले जाना, वो एक अलग बात है। तो मैं कह रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही होती है तो उसको नशा करने के विचार आ जाते हैं और वो अपने घर से जाकर के नशा कर लेता है। या फिर कोई ऐसा रोगी है कि जिसको अर्ली टाइम में, मान लो कि तबीयत तो खराब नहीं हुई उसकी, ठीक है, लेकिन नींद नहीं आ रही है, पैरों में अड़कन है, भड़कन है, आग निकल रही है, हाथ पैर फटकता है, करवटें लेता है, नींद नहीं आती है, नींद की प्रार्थना करता रहता है ना, दुआएं मांगता रहता है कि मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद आ जाए, हे भगवान मुझे नींद आ जाए, मेरी कोई नेकी ले ले और उस नेकी के चलते मुझे नींद दे दे, है ना? तो वो नींद से परेशान होता है, तो वो क्या काम कर सकता है? वो डॉक्टर के पास जा सकता है और डॉक्टर के पास जा करके, क्योंकि जब वो अपने घर वालों को बताएगा, न्यू कमर है और उसके घर वाले भी अनजान है एडिक्शन और उसकी बीमारी से, और वो भी न्यू कमर है, वो भी अनजान है एडिक्शन और उसकी समस्या से, है ना? तो वो अपने घर वालों को कहेगा, घर वाले भी देखेंगे, हाँ भाई इसे नींद नहीं आती है, बहुत परेशान रहता है, खाया पिया भी नहीं जाता भाई, अब तो इसने नशा वशा भी छोड़ दिया है, तो क्या है, वो पहले की तरह एक डॉक्टर के पास ले जाएंगे, एक फिजिशियन डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये सारी रात जागता है, नींद नहीं आती, ठीक से खाता नहीं है, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता,
तो डॉक्टर उससे बात करेगा, कहेगा कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए नशे वो नींद ना आते हुए और भूख ना लगते हुए और परेशानी में रहते हुए। वो कहेगा जी 6 महीने हो गए, साल हो गया, जितने भी उसको समय हो गया और बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर भी देख रहा होगा कि हाँ कमजोर हो गया, आंखें पे कालापन हो गया वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर क्या काम करे? जब आपको नींद की समस्या लेकर और भूख की समस्या लेकर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो डॉक्टर आपका किस प्रकार इलाज करेगा? जाहिर है, जाहिर है कि वो आपको नींद की टैबलेट लिखेगा, नींद की टैबलेट लिखेगा, नींद का सिरप लिखेगा, ठीक है। भूख की टैबलेट लिखेगा या भूख का सिरप लिखेगा, ठीक है। कोई पाउडर लिखेगा, कोई टॉनिक लिखेगा, कोई कैप्सूल लिखेगा हेल्दी होने का, है ना। तो यही करेगा वो। अब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका सारा बयान सुनकर आपको दवाई लिख दी। आप भूख की लिख दी, कमजोरी की लिख दी और नींद की लिख दी, ठीक है। अब आप उस पर्चे को लेकर केमिस्ट पे गए, ये दवाई दे दो। केमिस्ट वाले ने वो देखा, दवाई दी, दवाई दी और दवाई आपने खोल के देखी। दवाई आपने जो खोल के देखी तो उसमें आपने देखा कि हाँ भाई भूख की कैप्सूल है, पाउडर है और दूध में मिला के पीने का और वगैरह वगैरह है ना। दूसरी तरफ आपने देखा कि उसमें अल्प्रेक्स है, ठीक है, और या विलियम है, विलियम 5 है, या फिर डेप्रन है, डेप्रन 0.5, अल्प्रेक्स 0.5, या फिर ये विलियम 0.5 या निट्रोसन 0.5, ठीक है। क्योंकि 0.5 ही दे सकते हैं दवाई, उससे ज्यादा हैवी हो जाती है। अब आपने देखा कि भैंचो अल्प्रेक्स 0.5 है, या आपने देखा विलियम 0.5 है ना, या आपने देखा डेप्रन 0.5 है, ओ भैंचो मजा आ गया ठीक है। अब आप तो उस दवाई को पहचानते हो, फौरन पहचान लिया आपको, क्योंकि वो दवाइयां आपने खाई हैं, ठीक है। वो डेप्रन 0.5 खाई है, वो अल्प्रेक्स 0.5 खाई है। 0.5 तो बहुत दूर की बात, आपने 10 खाई है सीधे उसका 10वां 9वां भाग। आप कहोगे भाई मजा आ गया, ठीक है। घर जाओगे और रात को आप एक एल्प्रेक्स, एक डेप्रन या एक विलियम खा लोगे। खाओगे तो हो सकता है आप सो जाओ, सो जाओ और फिर इसी तरह अगली रात आएगी और फिर आप एक खाओगे। तो नशे का उसूल है, एडिक्शन का उसूल है कि जिस नशे को आप एक एक करके इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर उस नशे से आपको मजा आना बंद हो जाता है, मजा आना बंद हो जाता है। यानी उस एक गोली को जो इस्तेमाल कर रहा हो खाना खाने के लिए, उस गोली से आपको नींद आ रही है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, महीना 2 महीना 3 महीना, तो उस एक गोली से नींद आना बंद हो गया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक सिगरेट, एक पीस, एक पौवे से नशा होना बंद हो गया था हमें, यानी नशे से नशा होना बंद हो गया था। अगर नशे से नशा होना बंद नहीं होता तो हम ज्यादा नशे के एडिक्ट नहीं बनते। हम तो एक पीस पीते, एक पौवा पीते, एक सिगरेट पीते, ठीक है, और उसी को पीते रहते। था क्या कि धीरे धीरे नशे से नशा होना बंद हो जाता है। इसके चलते जब हम देखते हैं कि नशे से नशा होना बंद हो गया है तो हम उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं कि यार एक पीस से मजा नहीं आ रहा तो 2 पीस कर देते हैं, तो 2 पीस से थोड़ा मजा आता है। फिर आगे चल के पता चलता है कि 2 पीस से भी मजा नहीं आ रहा तो हम 3 पीस के आदी हो जाते हैं। इसी तरह 4 पीस, 5 पीस, 6 पीस, 7 पीस, 8 पीस, 10 पीस, ठीक है। या शराबियों के लिए बोतल या सिगरेट बाजों के लिए सिगरेट। तो इस तरह हमारे नशे की तादाद बढ़ जाती है, हैबिट बढ़ जाती है हमारी, है ना। तो ये एक सच्चाई है कि नशे से नशा होना बंद हो जाता है, इस वजह से हमने उसकी मात्राएं बढ़ा दी। अब उसने देखा कि एक गोली से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सो रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो उसने 2 गोली कर दी, 2 गोली से सोने लगा, ठीक है। फिर धीरे 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 वो 3 गोली से सोने लगा, ठीक है। इसी तरह 4 गोली से सोने लगा, ठीक है। भाई 4 गोली से सोने की तो बहुत दूर की बात है, नशीले पदार्थों का उसूल है, वो कह रहा है एडिक्शन कार्यक्रम कि अगर हम कोई भी नशीला पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो हमारी जो शारीरिक क्रिएविंग है वो चालू हो जाती है। अब वो ये इस तसल्ली के साथ उस दवाई को खा रहा है, पता है किस तसल्ली के साथ दवाई को खा रहा है वो, अपनी जान पहचान वाली दवाई को, कि भाई मैंने थोड़ी ना कहा है, मैं थोड़ी ना लेकर के आया हूं, मुझे बीमारी है इस चीज की, ये तो डॉक्टर ने लिखी है, ये तो
डॉक्टर ने लिखी है, मैं क्या करूं? नहीं, वो ये बात घर वालों को बता रहा है, उसका भी भला हो गया, आराम से नशा कर रहा है घर में बैठे बैठे, उल्टा घर वाले दवाई लेकर के आ रहे हैं, उसे खिला रहे हैं। ठीक है। और रही बात कि कार्यक्रम कह रहा है कि हमें उस डॉक्टर को बता देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर लोग अक्सर हमारी परेशानी को नहीं समझते। कई डॉक्टरों को नहीं पता कि एडिक्शन डिसीज, एडिक्शन की प्रॉब्लम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, वो कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं, खा लो। डॉक्टर साहब मैं एडिक्ट हूँ और मुझे एडिक्शन की बीमारी है, मैं एक गोली खाऊंगा तो खाता रहूंगा, फिर मैं इसका एडिक्ट बन जाऊंगा। तो वो इस बात को नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि अगला पेशेंट भी देखना है, उससे थोड़े ना उलझना है, अरे नहीं कुछ नहीं होगा, खा लो, नॉर्मल है, दिक्कत ठीक हो जाएगा। लेकिन ये चीज दोस्तों हमें सोचनी है। हम एडिक्ट हैं, हमें एडिक्शन की बीमारी है, ये चीज हमारा परिवार नहीं सोचेगा, हमारा पड़ोसी नहीं सोचेगा, हमारी बीवी नहीं सोचेगी, हमारे बच्चे नहीं सोचेंगे। अपने सुधार के बारे में हमें खुद सोचना पड़ेगा। कभी कभी हम इस बात पर भी अटक जाते हैं कि यार मेरे भलाई के लिए मेरे घर वाले मेरे बारे में नहीं सोच रहे, मेरी बीवी मेरे बारे में नहीं सोच रही, मेरे बच्चे मेरे बारे में नहीं सोच रहे, मेरे सुधार के बारे में। साला अपने सुधार का ध्यान मुझे खुद रखना पड़ रहा है। पहले तो ये पीछे पड़े रहते थे, सुधर 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 सुधर, नशा छोड़, है ना, और अब किसी को कोई परवाह नहीं है। ठीक है, तो कार्यक्रम कह रहा है कि देखो आपको मालूम है, उस दवाई को आप पहचानते हो, और आपको पता है कि आप एक शारीरिक, मानसिक और एक आध्यात्मिक गंभीर लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं। ठीक है, एक बार पहला नशा, पहली गोली या पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद हम उसे अपनी इच्छा से एक बार पहला नशा, पहली गोली या पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद हम उसे अपनी इच्छा से, या मैं यूं कह दूं नशेड़ियों की भाषा में कि अपने पिछवाड़े का जोर लगाकर भी उसे नहीं रोक सकते एक बार शुरू कर देने के बाद। ठीक है, तो ये कार्यक्रम कह रहा है कि एक बार शुरू कर देने के बाद आप उसे अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते। आप ये तसल्ली लेकर वो गोलियां खा रहे हो कि वो तो डॉक्टर ने लिखी है, इस चीज की मुझे बीमारी है ना। ठीक है भाई, आप इस चीज की बीमारी, ये रिलैप्स होने का आप तैयारी कर रहे हो, ये तो डॉक्टर ने लिखी है ना, ये तो घर वाले भी मुझे लेकर के गए थे, ये तो घर वाले ही खरीद के ला रहे हैं। ठीक है, ये तो मुझे बीमारी है, ये तो मेरी ना समस्या है, तो ये कोई वो थोड़ी है, नहीं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो कि जिस दवाई को डॉक्टर ने लिखा है और वो नशीली दवाई है जिसे आप पहचानते हो, तो कार्यक्रम कह रहा है कि आपको वो दवाई नहीं खानी है, क्योंकि आप एडिक्ट हो, आपको एडिक्शन की बीमारी है। और अगर आप ये बात डॉक्टर को भी बताओगे तो कोई डॉक्टर समझता है और कोई डॉक्टर नहीं समझता है। उसे अगला पेशेंट भी देखना है, तुम्हें वो आगे कर देता, नहीं कोई दिक्कत नहीं, इससे खा लो, ये सिर्फ माइंड रिलैक्स की है। कोई आपके दिमाग में भी भर देता है कि दिस इज अ माइंड रिलैक्स टैबलेट। नहीं, हमारे शरीर को पता नहीं है कि दर्द के लिए डॉक्टर की दी हुई दवा और जो मादक पदार्थ हम नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या अंतर है। हमारे शरीर को नहीं पता कि जो डॉक्टर ने हमें दर्द में या नींद ना आने के लिए जो दवाइयां दी हैं वो और जो हम नशा करते थे उसमें क्या अंतर है। हमारे शरीर के मुताबिक दोनों नशे हैं, चाहे डॉक्टर की दी हुई गोली खा लें या अपना नशा कर लें, बात एक ही है। क्रेविंग हमारे दोनों से चालू होने वाली है, और क्रेविंग चालू होने का मतलब है कि अगर एक बार क्रेविंग चालू हो गई, एक बार पहला नशा, पहली गोली, पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद हम उसे अपनी इच्छा से नहीं रोक सकते, अपनी पिछवाड़े का जोर लगा के नहीं रोक सकते। फिर तो हमें उसी तरह जिस तरह पहले नशे को छोड़ने के लिए एक नशा मुक्ति केंद्र की, एक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर की जरूरत पड़ी थी, फिर हमें ऐसे ही जरूरत पड़ेगी, फिर वो हमारा नशा इसी तरह छूटेगा जिस तरह पहले छूटा था। क्योंकि हम चाहें तो उसे 15 दिन गोलियों को खाकर रोक नहीं सकते। ये 15 दिन डॉक्टर ने लिखे कि 15 दिन के बाद आपको फिर से ऑटोमेटिक नींद आने लगेगी, तो नहीं, आप एडिक्ट हो, 15 दिन के बाद आपको नींद आना तो दूर की बात, आपकी हैबिट बढ़ जाएगी और आप धीरे धीरे वही फिजिकल क्रेविंग के शिकार बनकर धीरे धीरे रिलैप्स की तरफ भागने लगोगे, ड्रग ऑफ चॉइस की तरफ भागने लगोगे, या आपका फिर एक दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, बोले तो रिलैप्स हो जाएगा। ठीक है, कार्यक्रम कह रहा है कि इस नशे से पूरी तरह दूर रहने के कार्यक्रम में हमें अपराध भाव रखने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम गंभीर शारीरिक दर्द के लिए डॉक्टर की दी हुई दवाई लेते हैं। अब एक पहलू यह है कि गंभीर शारीरिक दर्द के लिए हम डॉक्टर की दी हुई या बताई हुई दवा लेते हैं, हमें अपराध भाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये
पहलू है कि आपका कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या आपको खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी हो गई कि आपका ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर, है ना, जो इंजेक्शन तैयार कर रहा है आपको बेहोशी का लगाने के लिए, वो नशा है, वो नशा है, ठीक है, और आपको वो मालूम है, देख रहे हो आप, उसकी दवाई देख ली है आपने कि ये नशे का इंजेक्शन है जिससे बहुत ज्यादा नशा होगा, बोले तो बेहोश हो जाऊंगा मैं, ठीक है। तो वो जो डॉक्टर आपका ऑपरेशन करने के लिए इंजेक्शन लगा रहा है, और इंजेक्शन लगाने के बाद आप बेहोश हो गए, और बेहोश होने के बाद आपका वो ट्रीटमेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ, जो भी था, और आप होश में आए, होश में आने के बाद होश में आने के बाद भी जो आपको रेस्ट के लिए रेस्ट पे रखा गया, उस दौरान जो आपका दवाइयाँ, गोली या ग्लूकोज या बोतल वगैरह चढ़ी, उसमें भी आपको शारीरिक दर्द जो हो रहा था ऑपरेशन का, जो काटा पीटी हुई थी, उस दर्द निवारक दवाओं से आराम दिलाकर आपको शांति की नींद सुलाने के लिए भी आपको आपके ट्रीटमेंट में एक गोली दी जा रही है रात को सोने के लिए, जो गंभीर शारीरिक दर्द की है। ये बोले तो आपने उसे पहचान लिया है कि वो नींद की गोली है, यानी दर्द की गोली प्लस नींद की गोली बराबर होती है। दर्द की गोली में नींद की मात्रा होती है ना, अल्कोहल होता है या अफीम होती है, ठीक है, यानी नशीला पदार्थ होता है। दर्द की गोली में नशीला पदार्थ होता है, और नशीली दवाओं में तो नशीला पदार्थ होता ही है, क्योंकि बिना नशीले पदार्थ के कोई दर्द की गोली नहीं बनती, क्योंकि एक नशीला ही पदार्थ ऐसा है जो आपको दर्द में रिलीफ देता है, फिर वो आप गोली की फॉर्म में खा रहे हो या अपनी ड्रग ऑफ चॉइस नशे की फॉर्म में खा रहे हो। अब आप देख रहे हो, आपका 5 दिन वहां पर इलाज चला, आपको नींद की गोलियां दी गई, मान लो नाइट्रोसन 10 आपको एक रोज दी गई। अब आप थोड़ा ठीक हो गए, ठीक होकर घर आ गए। अब घर आकर आप सोच रहे हो कि रिलैप्स तो मैं हो चुका हूं, नशा तो मैंने कर ही लिया है, ठीक है, यानी आपको गिल्ट सता रहा है, बहनचोद मैंने वहां पे रोज नाइट्रोसन खाई है, और बहनचोद मेरे को बहनचोद नॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया था, बहनचोद है, वो बहनचोद रो मेरे को जो सिरप दिया गया था, बहनचोद वो भी ड्रग का था, वो भी नशे का था, है ना। अब आप गिल्टी फील कर रहा हो, वो बहनचोद मैंने नशा कर लिया, वो बहनचोद मैंने गोलियां खाई हैं 5-6 दिनों, बहनचोद मैंने इंजेक्शन लगाए गए हैं, है ना, और मेरे को जो तड़प हो रही थी उससे बचने के लिए बीच बीच में दिन में भी जो मेरे इंजेक्शन लगाए, दर्द हो रहा है, वो दर्द के इंजेक्शन भी मैं देख रहा था कि बहनचोद नशीले पदार्थों का इंजेक्शन है, वो इंजेक्टेबल ड्रग जिसे मैं पहचानता था। तो आप क्या गिल्टी फील कर रहे हो, ठीक है, गिल्टी फील कर रहे हो। तो कार्यक्रम कह रहा है कि इस नशे से पूरी तरह दूर रहने के कार्यक्रम में हमें अपराध भाव महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, कि अगर हम गंभीर शारीरिक दर्द के लिए डॉक्टर की दी हुई दवाई लेते हैं तो यहाँ पर आपको अपराध भाव महसूस करने की जरूरत नहीं है, आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डॉक्टर वैसा ना करता, आपको बेहोश करने के लिए आपको नशे का इंजेक्शन ना लगाता, तो आपका ऑपरेशन कैसे करता? क्या आप जागरूक रह के अपना ऑपरेशन करा लेते? नहीं करा लेते, ठीक है। ऑपरेशन के बाद काटा पीटी का जो असर, तनाव, दर्द आपको हो रहा था, उस दर्द के लिए जो आपको दर्द निवारक, है ना, या रिलीफ देने के लिए जो इंजेक्शन लगाए, वो भी नशीली पदार्थों का ही इंजेक्शन था, है ना, या फिर जो रात को सोने के लिए गोलियां दी गई वो भी नशे की ही थी, ठीक है। तो वहां पर कार्यक्रम कह रहा है कि वो परिस्थिति ऐसी है कि अगर आप वो दवाइयां नहीं खाते तो आपकी जान ही नहीं बचती, ठीक है, जान ही नहीं बचती। तो जान ही नहीं बचती तो आप रिकवरी का क्या करते जब आप जिंदा ही नहीं होते? तो इस परिस्थिति में कह रहा है कि अपराध भाव महसूस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वो आपका रिलैप्स भी नहीं है, आप ठीक हो जाओ, ठीक हो गए और अपने फिर से खाओ पियो और मीटिंग शीटिंग करने लगो, वही मेंबरशिप वगैरह, कोई रिलैप्स नहीं है आपका, कोई रिलैप्स नहीं है आपका, ठीक है। रिलैप्स तो वो है कि जो आप डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, भाई डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, तो जाहिर है डॉक्टर साहब आपको कोई नींद की दवाई लिखेगा, ठीक है, और आप उस दवाई को पहचानते हो और खा रहे हो। तो कार्यक्रम कह रहा है गंभीर शारीरिक दर्द के लिए, ध्यान दें, शारीरिक शारीरिक, वो मानसिक दर्द के लिए नहीं कह रहा। ये नींद ना आना मानसिक दर्द है, ये विचारों का आना, ये टेंशनों का आना, ये दिक्कतों का आना, है ना, ये वगैरह वगैरह, ये एक मानसिक दर्द है। और मानसिक दर्द को हटाने के लिए आप किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नशीली दवाई का। तो समझ में आया आपके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि अगर आप अर्ली टाइम में जिन एडिक्टों को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, अगर वो डॉक्टर के पास दिखाने जा रहे हैं और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने उसे एक दवाई लिखी जिस दवाई को वो पहचानता है, तो उस दवाई को वो ना खाए। भले ही उसने डॉक्टर को बता दिया हो कि मैं एडिक्ट हूँ, एडिक्शन की बीमारी है, मैं ये खाऊंगा तो शुरू कर दूंगा, तो कई कई डॉक्टर होते हैं कि आपको कह देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, खाओ, क्योंकि उनके अनुभव में कई लोगों ने वो दवाई 10 दिन 15 दिन खाई होती है और बंद कर दी होती है। उनके अनुभवों में हो सकता है उन्होंने भी, जब वो डॉक्टर नहीं होंगे, ये चीज उन्होंने भी खाई होगी और बंद कर दी होगी। लेकिन नॉर्मल और एक ड्रग एडिक्ट, नॉर्मल और एक एडिक्ट में फर्क होता है। नॉर्मल होता है बंद कर देगा, एडिक्ट होगा बंद नहीं करेगा। हाँ, बंद नहीं करेगा, उल्टा उसको बढ़ा लेगा, डोज को बढ़ा लेगा और बढ़ाते बढ़ाते उसका फिर से एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो जो आपको डॉक्टर दवाई दे रहा है, तो वो दवाई आपको नहीं खानी है, बल्कि मैं तो ये सुझाव दूंगा कि आपको नींद की प्रॉब्लम को लेकर या भूख की प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। आपको लगेगी भूख, ये अर्ली समय खतरनाक होता है। अगर अर्ली समय खतरनाक ना हो तो हर कोई क्लीन ना हो जाए, हर कोई नशा ना छोड़ दे, नशा छोड़ना आसान ना हो जाए दुनिया वालों के लिए, बच्चा बच्चा नशा ना छोड़ दे, फिर नशा छोड़ना इतनी बड़ी बात क्यों मानी जाती है? क्योंकि लोग अर्ली टाइम से घबरा कर भाग जाते हैं, और जो अर्ली टाइम में आ रही परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ जाता है, नशे से दूर और क्लीन, तो वही कहलाता है, बर्थडे तो वही मनाता है। ठीक है। और रही बात उसकी एक्सीडेंट वगैरह हो गया या कोई बीमारी हो गई, और अगर वहां पर आपकी जान बचाने के लिए आप देख रहे हो कि डॉक्टर इंजेक्शन तैयार कर रहा है या वो इंजेक्शन नशे का है, ठीक है, और आप उस डॉक्टर को मना कर रहे हो, नहीं मैं एडिक्ट हूं, मैं ये नहीं लगवा सकता, मेरा रिलैप्स हो जाएगा, ठीक है, तो भाई आपके कहने पे तो डॉक्टर नहीं लगाएगा, साइन करवा लेगा आपसे कि तू खुद मना कर रहा है, नहीं लगा रहा, थोड़ी देर में तू मर जाएगा। तो समझना है, समझना है कि कहां पे मुझे मना करना है, कहां पे हाँ करना है। नमस्कार।